घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक छोटी सी खुली जगह में एक विशाल झोपड़ी थी। यही झोपड़ी थी दो विशालकाय डायनासोर, टैरो और मीरा का घर, जो टमाटर की खेती करते और उन्हें झोपड़ी में जमा करके रखते थे। वे भविष्य के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों में जंगल में खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता था। समय बीतने के साथ मीरा के अंडों से दो प्यारे बच्चे निकले, रॉकी और टोनी, जो बेहद शरारती थे और दिन भर जंगल में खेलते रहते। एक दिन टैरो और मीरा ने देखा कि उनकी झोपड़ी से टमाटर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जब चोरी बढ़ने लगी तो टैरो ने बच्चों से कहा, जो भी इस चोर को पकड़कर लाएगा वही इस टमाटर झोपड़ी का मालिक बनेगा। यह सुनकर रॉकी और टोनी ने रात में पहरा देना शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगली रात उन्होंने झोपड़ी के पास कुछ हलचल महसूस की। उन्होंने देखा कि कोई अंधेरे में झपट्टा मारकर भाग रहा है। टोनी ने सुझाव दिया कि उन्हें एक जाल बिछाना होगा। अगली रात उन्होंने टमाटरों के पास सूखी पत्तियां बिछा दी, ताकि कोई आए तो आवाज हो। आधी रात को सरसराहट सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक नन्हा सरस गिलहरी टमाटर उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था। टोनी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, तुम हमारे टमाटर क्यों चुरा रहे हो? डरकर सरस बोला, मैं भूखा था, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सुबह जब टैरो और मीरा को यह पता चला तो टैरो ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सरस को टमाटर चाहिए थे तो उसे चोरी करने के बजाय हमसे मांगना चाहिए था। सरस ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। मीरा ने बच्चों से पूछा, अब बताओ कौन मालिक बनेगा? टोनी बोला, टमाटर का मालिक वही होना चाहिए जो इसका सही उपयोग करना जानता हो। हमें सरस के लिए एक अलग खेत तैयार करना चाहिए। टैरो और मीरा ने गर्व से मुस्कुराते हुए इस विचार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर जंगल के एक कोने में एक छोटा सा टमाटर का खेत तैयार किया, जो सिर्फ सरस और उसके परिवार के लिए था। अब सरस को चोरी करने की जरूरत नहीं थी। टोनी और रॉकी को अपनी मेहनत का असली इनाम मिल गया था। उन्होंने सिर्फ झोपड़ी की रक्षा नहीं की थी, बल्कि दूसरों की मदद करना भी सीखा था। अब सर्दियों में हर किसी के पास खाना होगा, मीरा ने खुशी से कहा। और इस तरह टमाटर चोर का रहस्य भी सुलझ गया और जंगल में एक नई दोस्ती की कहानी शुरू हुई।